So hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is very fast, right? तो आज जो अपन करने वाले हैं वो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, ये बहुत ही देखोगे तो इफ़ यू नो ट्रिगोनोमेट्री, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो चुकी है ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी सिंपल. बस इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट बोथ द इंपॉर्टेंट टर्म्स दिस गोइंग टू हेल्प यू एंड गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड बोथ द टर्म्स. सो व्हाट आर द टर्म्स? सो टर्म्स इज व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, सो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. सो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? मान लो कि एक टावर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टावर है, आपके वर्टिकल टावर है, ठीक है. अब टावर में को नीचे से आप साइट कर रहे हो ना, लाइन ऑफ साइट. सो यू कैन सी दिस इज द लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज एंगल, और ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इस बंदे के आई से इस टावर के, है ना, टॉप पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे. सो दिस इज लेट्स टेक दिस इज अल्फा एंगल. सो दिस अल्फा विल बी नोन एज व्हाट? सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो दिस ये क्या है? सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या है? लाइन ऑफ साइट. तो एंगल मेड एट हॉरिजॉन्टल लाइन एट लाइन ऑफ साइट विल बी नोन एज ए एंगल ऑफ ए एलिवेशन. ठीक है, सिमिलरली क्या ये टावर है. सो यू कैन सी दिस इज द टावर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, अब टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब आप देख रहे हो, ठीक है, टॉप से अगर नीचे की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पे क्या एक एंगल बन रहा होगा. सो दिस लेट्स टेक दिस इज द बीटा एंगल. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी नोन एज व्हाट? दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ ए डिप्रेशन. ठीक है, करेक्ट है, समझ में आया? अब एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ है इसमें, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन अपन हम ड्रॉ करोगे आप, इफ़ यू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन हियर, चलो अगर यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, सो व्हाट विल हैपन? अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या लाइन बन रहा है? सो ये लाइन होगा क्या? ट्रांसवर्स लाइन होगा. ठीक है, और अगर ये ट्रांसवर्स लाइन होगा सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो दिस विल बी इक्वल एंगल्स. ठीक है, समझ में आया? एंड दिस एंगल और ये वाला एंगल जो है सो विल बी इक्वल एंगल्स. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है ना? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल विल बी इक्वल एंगल. ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर, ये अगर इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग अगर बिल्ट हो गई है तो नाउ आई थिंक वी कैन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, राइट? चलो लेट्स डू द प्रॉब्लम्स नाउ. सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज फ्रॉम टॉप ऑफ ए लाइट हाउस. एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 80 मीटर. ठीक है, तो एक लाइट हाउस बना लेते हैं. सो दिस इज वो, लेट्स टेक दिस इज अ लाइट हाउस. ठीक है, तो लाइट हाउस की हाइट क्या है? सो दिस हाइट इज 80 मीटर्स, राइट, हाई. एंड द टू शिप्स आर ऑब्जर्व. लाइट हाउस से ये मान लो कि समंदर है, एक शिप यहाँ पे ऑब्जर्व हुई, एक शिप यहाँ पे ऑब्जर्व हुई. ठीक है, तो ऐसा कुछ. टू शिप्स आर ऑब्जर्व. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज शिप्स एज सीन फ्रॉम द लाइट हाउस आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. ये कुछ इस तरीके से बना रहा है. ठीक है, सो दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से टॉप ऑफ टावर का जो लाइन ऑफ साइट जो बनता है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द टॉप ऑफ टावर. सो दिस इज नोन एज एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. सो वो एक शिप जो है, सो यहाँ से एक शिप है ये, ठीक है, एक शिप ये है, ये शिप क्या 45 डिग्री बना रहा है एंड ये शिप क्या है? एक शिप यहाँ पे है, ये शिप क्या बना रहा है? सो 30 डिग्री बना रहा है एंगल. ठीक है, यहाँ से करेक्ट है. सो लेट्स मेक दिस इज द ओ, दिस इज द पी एंड दिस इज द ए बी. तो जो दूर वाला जो शिप होगा वो डेफिनेटली वो लेस एंगल बना रहा होगा, उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, और जो नज़दीक वाला शिप होगा वो इंक्लिनेशन उसका ज़्यादा होगा. दैट्स वाई दिस इज द 45 डिग्री एंड दैट्स वाई दिस इज द 30 डिग्री. ठीक है, समझ आया? अब क्या बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स.
इन दोनों डिस्टेंस सिप के बीच में डिस्टेंस, मतलब ए बी डिस्टेंस एक्स जो है, लेट्स टेक दिस इज एक्स, तो ये एक्स जो है सो आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट है? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? So if question is okay to all of you, if understanding of question is okay by this picture, by this image, then we can also solve the problems, right? Now, so let's take this is we have two triangles. So one is triangle POB, and another triangle is triangle POA. ऐसा हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है? So from triangle POB you can see कि this is what right angle triangle, and both the triangles are what, this is both are right angle triangle. क्यों? क्योंकि ये जो टावर जो होगा ये तो परपेंडिकुलर होगा लाइन पे, है ना, फ्लोर पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है? सो बोथ आर राइट एंगल. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल POB को ऑपरेट करते हैं तो मुझे क्या दिख रहा है कि tan of 45 डिग्री अगर मैं करूँ, tan 45 डिग्री करूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास हाइट है, सो दिस OP इज़ गिवन, एंड मेरे पास क्या है, सो BO मेरे पास है, BO मेरे पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है? ये कितना होता है, 1 होता है tan 45 डिग्री, इक्वल्स टू OP क्या है, 80 है, एंड दिस OB इज कितना है, सो दिस इज द गिवन, ठीक है? तो OB कितना होगा, तो OB विल बी 80 मीटर. OB विल बी हाउ मच, OB विल बी 80 मीटर. तो ये मुझे ये वाला जो डिस्टेंस था, पहले शिप की जो डिस्टेंस था मुझे, है ना, टावर से, वो तो मुझे समझ में आ गया कि 80 मीटर है. अब मुझे एक्चुअली x निकालना है, ठीक है? तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस, सो द टोटल डिस्टेंस विल बी 80 प्लस ऑफ x मीटर. समझ आया? अगर ये समझ में आया तो फ्रॉम ट्रायंगल ना, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, तो ट्रायंगल OPA. नाउ ट्रायंगल OPA, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. So again we can do, tan of 30 degree will be equals to what, will be OP divided by, so this entire base, so base is AO, ठीक है? AO क्या है मेरे पास, AO is 80 प्लस ऑफ x. tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 होता है, इज इक्वल्स टू 80 प्लस ऑफ x, ऐसा ही कुछ होगा. सो अगेन 80 प्लस ऑफ x कैन बी रिटन एज ए 80√3, ठीक है? सो x विल बी व्हाट, x विल बी, x कितना होगा, सो देयरफॉर x कैन बी 80√3 माइनस ऑफ 80. सो दिस विल बी 80 को √3 माइनस ऑफ 1 कर दो, सो दिस विल बी व्हाट, 1.7 होता है, 1.7 इंटू 8 कर दो तो कुछ ऐसा ही होगा. सो इतना मीटर होगा, ठीक है? √3 का वैल्यू नहीं है. सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट x कितना है, x इज 80 अंडर रूट ऑफ 80 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ 1. सो दिस इज द x डिस्टेंस, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये डिस्टेंस कितना है, सो दिस डिस्टेंस इज 80 अंडर रूट 3 माइनस ऑफ 1 मीटर, ठीक है? समझ में आ गया है ना? सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. चलो, अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज द टू पोल्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 10 मीटर्स आर erected on the ground. The top of the poles are tied by a wire of length 40 मीटर. ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक ग्राउंड है, सो दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है? ओह, एक ग्राउंड है, ठीक है? एक टावर ऐसा है, एक टावर ऐसा है, ठीक है? एक टावर कुछ ऐसा है, ठीक है? एक टावर का डिस्टेंस क्या है, सो दिस इज द 30 मीटर हाइट, ठीक है? और एक टावर का डिस्टेंस क्या है, सो दिस इज 10 मीटर हाइट, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं, टावर जो है, सो दिस इज कनेक्टेड विथ 40 मीटर ऑफ लेंथ से एक टॉप ऑफ द पोल्स आर टाइड बाय, कुछ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, राइट? समझ में आ गया? अगर ऐसा कुछ है, सो यू कैन सी हियर, अगर आप इसको कनेक्ट करोगे, सो दिस डिस्टेंस इज ए 10 मीटर, सो ये भी क्या होगा, सो 10 मीटर होगा, एंड रिमेनिंग क्या होगा, सो दिस विल बी 20 मीटर, ठीक है? एंड बोथ द ट्रायंगल्स, लेट्स टेक दिस इज A, दिस इज B, है ना? ये क्या है, P है, ये क्या है, Q है, एंड ये क्या है, मान लो M है, ठीक है? सो नाउ व्हाट यू हैव, तो हमें क्या निकालने बोल रहा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल. तो एंगल मेड बाय वायर, है ना, ये जो वायर है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा, राइट? ऐसा कुछ है, समझ में आया? सो यू कैन सी कि AB इक्वल्स टू PM होगा यहाँ पे,
ए बी इक्वल्स टू पी एम बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और ये भी एंगल क्या फ्रॉम हॉरिजेंटल से बनाना है ना, तो यहाँ से एंगल बनाना है। सो एक्चुअली हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हॉरिजेंटल से, ज़मीन से। ये तो करना ही फाइंड, वो भी कर लेंगे और ये भी वी कैन फाइंड आउट। हमें एक्चुअली ये जो बीटा एंगल है ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस पी एम इज इक्वल्स टू ए बी होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। सो अगर मैं इस पी एम को निकाल लूँ तो मुझे वो ए बी निकल के आ जाएगा, और ए बी अगर मुझे निकल के आ गया तो मेरे पास हाइट तो टोटल 30 मीटर दिया ही हुआ है। अगर हाइट मेरे पास 30 है तो मैं इस आराम से 10 बीटा इजकल्स टू पी क्यू अपॉन ये करके मैं एंगल बीटा निकाल सकता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो पहले तो मुझे पी एम निकालना है ना। हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस पी एम? सो दिस यू कैन सी दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, पी एम क्यू इज व्हाट? सो एंगल, सो वी हैव ट्रायंगल पी एम क्यू इज व्हाट? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कुछ है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी अपन लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो एक चीज़ हम और कर सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा कर सकते हैं। साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? सो दिस विल बी हाइट, सो हाइट इज व्हाट? सो हाइट इज क्यू एम अपॉन ऑफ हाइपोटेनस कितना है? सो दिस इज द पी क्यू। तो ये कितना है? सो दिस इज व्हाट 20 है, ये हमारे पास 20 है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 40। तो मेरे पास क्या होगा? साइन अल्फा क्या आ गया? सो दिस साइन अल्फा इज 1/2। तो साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 कब होता है? जब अल्फा का वैल्यू कितना होगा? अल्फा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। साइन 30 1/2 होता है, एंड साइन 60 √3/2 होता है, राइट। तो अपने को अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया, मतलब ये एंगल तो मैंने निकाल दिया। सो दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है बेसिकली। बट हमें क्या करना था? हमें तो पी एम निकालना था। तो अगर मैं cos 30 निकालूँ, cos 30 करूँ, तो cos 30 विल बी व्हाट? cos 30 विल बी पी एम cos 30 क्या होगा? सो cos 30 विल बी पी एम अपॉन ऑफ हाइपोटेनस, सो दिस इज द पी क्यू, ऐसा कुछ होगा। तो पी एम मुझे पता नहीं है, बट ये मुझे पता है, हाइपोटेनस मुझे पता है, सो दिस इज द 40, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 इक्वल्स टू पी एम अपॉन ऑफ 40 होता है, ठीक है। सो ये तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज 20। तो पी एम क्या निकल के आएगा? सो द पी एम विल बी 20√3। सो पी एम मुझे ये निकल के आ गया। सो दिस इज, ये डिस्टेंस मुझे 20√3 निकल के आ गया। सो दिस डिस्टेंस इज 20√3। सो दिस इज इक्वल, तो ये भी क्या हो गया? ए बी क्या हो गया? सो दिस इज अगेन 20√3 आ गया, ठीक है। अब ये मुझे निकल के आ गया, करेक्ट है, समझ में आ गया ये चीज़। तो अगर ये क्लियर है तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे, साइन कॉस करने की जरूरत नहीं थी, है ना। पाइथागोरस भी अप्लाई करते तो यू विल गेट, है ना, आपको ये निकल के आ जाता, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अब अपने पास दूसरा ट्रायंगल क्या है? सो दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू में क्या होगा कि tan ऑफ बीटा इजकल्स टू क्या होगा? tan ऑफ बीटा इजकल्स टू हाइट क्या है? सो हाइट इज 30 मीटर एंड बेस क्या है? 20√3 है। सो दिस इज 30 अपॉन ऑफ 20√3। तो ये कैंसिल हो गया। सो दिस बिकम्स व्हाट? tan बीटा क्या हो रहा है? तो tan बीटा इज 2/2√3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी व्हाट? 3√3 अपॉन ऑफ 2 × 3। सो दिस इज व्हाट? सो दिस इज √3 अपॉन ऑफ 2 हो गया, ठीक है। तो tan बीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? सो tan क्या होगा? सो बीटा क्या हो रहा है? सो tan बीटा इज व्हाट? सो बीटा इज tan इनवर्स ऑफ √3 अपॉन ऑफ 2 हो गया। सो दिस इज द एंगल। तो कितना एंगल बना रहा है ये? सो दिस एंगल इज √3 अपॉन ऑफ 2, इतना एंगल बना रहा है। एंगल ही निकालना था ना हमें। सो फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजेंटल। सो दिस इज एंगल tan इनवर्स √3 अपॉन ऑफ √3/2, ठीक है। ये कितना एंगल है? सो एंगल इज tan इनवर्स √3/2, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? सो द अगला क्वेश्चन वी हैव इज, चलो ये वाला प्रॉब्लम देखो क्या है। सो व्हेन अ मैन लुक्स फ्रॉम ए फुट एंड द टॉप ऑफ ए टावर एट द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन आर 27 एंड 63 रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा कुछ है, ये क्या है? टावर है, ये क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये जो आदमी यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बना रहा है। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो दिस इज द 27 डिग्री
एंड यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है, सो दिस इज व्हाट 63 डिग्री, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है सो यू कैन सी कि ये एक जो ट्रायंगल बन रहा होगा ये कुछ 90 डिग्री बन रहा होगा, राइट है। तो लेट्स टेक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एम, और ये क्या है, क्यू है, ठीक है। तो एंड हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज 40 मीटर, दिस इज गिवन। तो ये दिस पी ए, सो बाय दिस पिक्चर यू कैन सी दिस पी ए इजकल्स टू एम बी इजकल्स टू 40 मीटर होगा, है ना, ये भी 40 मीटर होगा। एंड लेट्स टेक दिस इज एच एंड दिस क्यू एम इजकल्स टू एच मान लो, ठीक है। तो टोटल हाइट क्या होगा, तो टोटल हाइट विल बी क्यू बी, तो क्यू बी विल बी 40 प्लस ऑफ एच, ऐसा कुछ हो रहा होगा, राइट। और अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो यू कैन ऑल्सो सी कि ये एंगल भी 27 डिग्री हो रहा होगा, ठीक है। और अगर ये एंगल 27 डिग्री हो रहा होगा सो यू कैन ऑल्सो एनालाइज, सो दिस पी एम इजिकल्स टू ए बी होगा, ऐसा भी कुछ हो रहा होगा, ठीक है, बिकॉज बोथ आर हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है सो दैट मीन्स अपन फ्रॉम ट्रायंगल पी ए बी दिस इज व्हाट, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो अपन कॉट ऑफ 27 डिग्री अगर निकालें सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ए बी बेस अपॉन ऑफ हाइट, हाइट इज व्हाट, हाइट इज ए पी, ए बी हमें नहीं पता है एंड ए पी हमें पता है, सो दिस इज गिवन 40 मीटर, ठीक है। और कॉट ऑफ 27 क्या हो सकता है, दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज ए कॉट ऑफ 90 माइनस 63 भी इसे मैं लिख सकता हूँ, सो दिस इज द ए बी अपॉन ऑफ 40 मीटर, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज व्हाट, सो दिस इज व्हाट tan थीटा होता है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज tan थीटा, tan 63 डिग्री इजकल्स टू ए बी अपॉन ऑफ 40 मीटर, ठीक है। सो दिस इज 23 का 63 का वैल्यू दिया हुआ है 2, सो T2 इजकल्स टू ए बी अपॉन ऑफ 40, तो ए बी कितना हो गया, सो ए बी विल बी 80 मीटर्स। तो हमें ए बी निकल के आ गया, ठीक है, ए बी इज 80 मीटर्स। इफ़ ए बी इज 80 मीटर्स एंड सो देयरफॉर पी एम विल बी ऑल्सो 80 मीटर्स, ठीक है। अब मुझे क्या, ये डिस्टेंस अगर 80 मीटर है तो क्या मैं एच निकाल सकता हूँ, है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल क्या है, तो मेरे पास पी एम क्यू है, पी एम क्यू tan ऑफ 63 डिग्री इजकल्स टू एच अपॉन 80 लिख सकता हूँ मैं। आर यू गेटिंग दिस चीज़, एच क्या है, ये वाला हाइट मैंने माना था, 8 बेस यह है, ठीक है। सो दिस इज द 2 इजकल्स टू एच अपॉन ऑफ 80 मीटर, एच कितना होगा, एच विल बी 160 मीटर, एच मुझे 160 आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ टावर कितना होगा, तो टोटल हाइट विल बी क्यू बी, सो क्यू बी कितना होगा, सो दिस इज 160 प्लस ऑफ 40, यही हमने माना था ना यहाँ पे कुछ, यस। सो दिस इज व्हाट 200 मीटर, 200 मीटर्स। सो द हाइट ऑफ टावर विल बी, हाइट ऑफ टावर इज व्हाट 200 मीटर्स, ये हमसे पूछा गया था, राइट है। आई थिंक आपको समझ में आया। इफ़ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, है ना, अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी वेरी इजीली। चलो, मज़ेदार क्वेश्चन था। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट and angle of elevation and the depression of the top and the roof of another building are alpha and beta। तो ऐसा क्या है, एक अनदर बिल्डिंग ये है, ठीक है, और एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग ये है, ऐसा ही कुछ है जो अभी क्वेश्चन हमने किया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो ये वाली बिल्डिंग थोड़ा छोटा बना दो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन पा रहा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू दिस वन, सो लेट्स टेक दिस इज ए पी, दिस इज ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द एम एंड दिस इज द क्यू, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो अभी हमने किया था। सो डेफिनेटली पी एम विल बी इक्वल्स टू ए बी होगा, ठीक है, एंड पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, एम बी होगा, ये भी कुछ होगा, ठीक है। और क्या है, और ये वाले एंगल कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फुट अनदर बिल्डिंग आर अल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा। सो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। सो डेफिनेटली दिस एंगल भी क्या होगा, ये भी एंगल बीटा होगा, ठीक है।
तो अनदर एनीथिंग एल्स इज गिवन 60 मीटर हाइट, इसकी हाइट हमें 60 मीटर दी हुई है, इसकी हाइट भी डेफिनेटली 60 मीटर होगी। सो दिस इज द PM PA, सो दिस इज गिवन अबाउट 60 मीटर, ये हमें 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कैन वी फाइंड आउट दिस थिंग AB, अगर मैं AB निकाल लूँ, जो सिमिलर प्रॉब्लम जो लास्ट प्रॉब्लम अभी हमने किया था, ये आपको उसी तरीके का प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड द हाइट ऑफ ए सेकंड बिल्डिंग, सो लेट्स टेक दिस इज H, सो देयरफॉर QB विल बी सेकंड बिल्डिंग का हाइट हो गया, QB सेकंड बिल्डिंग का हाइट हो गया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज H प्लस ऑफ 60 मीटर। अगर H में निकल जाए तो हमें टोटल दूसरे बिल्डिंग की हाइट मुझे मिल जाएगा। एंड इफ आई फाइंड आउट AB, सो आई डेफिनेटली गेट PM हमें वो भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी इस कॉन्सेप्ट पे, देयरफॉर विल गो सिमिलर कॉन्सेप्ट जो अभी हमने जस्ट किया था। तो कैन वी राइट कॉट ऑफ बीटा इजकल्स टू, सो दिस बेस AB अपॉन ऑफ हाइट क्या है 60 मीटर फ्रॉम ट्रायंगल PAB, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं, सो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो राइट tan ऑफ 90 माइनस ऑफ बीटा इजकल्स टू AB अपॉन ऑफ 60 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें बीटा का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, तो लेट्स डोंट इंटरफेयर, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी डू नॉट नीड टू डू दिस थिंग, ठीक है। तो AB कितना होगा, सो तो AB विल बी 60 कॉट ऑफ बीटा, दिस इज इक्वेशन 1। तो AB मेरे पास कितना आया, AB इज 60 कॉट ऑफ बीटा। सिमिलरली दिस PM विल बी ऑल्सो 60 कॉट बीटा होगा, ठीक है। अगर ये मेरे पास ये है, सो फ्रॉम ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, सो दिस ट्रायंगल इज व्हाट PMQ, ट्रायंगल PMQ। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल से क्या निकाल सकते हैं, tan ऑफ अल्फा विल बी व्हाट, tan ऑफ अल्फा विल बी हाइट, सो दिस इज द हाइट इज QM अपॉन ऑफ दिस बेस इज PM, ठीक है। तो हाइट तो हमें पता है, tan ऑफ अल्फा क्या होगा, तो दिस tan ऑफ अल्फा विल बी PM क्या है, QM क्या है, तो QM हमने निकाला था, QM हमें पता नहीं है, तो QM इज H हमने माना है, ठीक है। PM क्या है, तो PM इज 60 कॉट बीटा, सो दिस इज द 60 कॉट बीटा, सो डेफिनेटली H विल बी व्हाट, सो H विल बी 60 कॉट बीटा एंड tan अल्फा, ठीक है। हमें ये निकल के आया, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, टोटल हाइट निकालना, मतलब हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है, सो हमें QB निकालना है। तो QB हमने क्या माना है, H प्लस ऑफ 60 माना था हमने, सो H इज दिस, तो क्या होगा 60 कॉमन हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ कॉट बीटा एंड tan अल्फा, ऐसा होना चाहिए। कुछ ऑप्शन है हमारे पास ऐसा कुछ, कॉट बीटा एंड tan अल्फा कुछ है, कॉट बीटा प्लस ऑफ कॉट बीटा एंड tan अल्फा इन प्लस ऑफ 1, सो आवर आंसर विल बी C हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट वी डोंट हैव, ठीक है। सो बाय दिस वे आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको अलग अलग तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में, सो ट्राई टू कवर ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इन हाइट एंड डिस्टेंस। एक तो ट्रिगोनोमेट्री के सारे इक्वेशन, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक वाले हैं वो पता होने चाहिए। सो यू ऑलरेडी सीन कि हमने सारे यूज़ किए यहाँ पे। बेसिकली tan ज़्यादा यूज़ होता है, tan एंड cot, राइट। साइन एंड कॉस को भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे ज़रूरत हो। अपार्ट फ्रॉम डैट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। सो आपने आई थिंक इस चैप्टर से, इस क्लास से समझ में आ गया होगा आपको। सो बाय दिस वे आई थिंक हमारा वी है ना ट्राई टू लर्न अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस। सो बाय द मीन टाइम, अगर इफ यू लाइक दिस क्लास, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट द रेगुलर अपडेट्स, राइट। सो बाय द मीन टाइम, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। चलो सॉल्व करो सारे प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के एंड लर्न मोर एंड मोर, ओके।